उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दयाशंकर जी, गाजियाबाद में एक हृदय विदारक घटना हुई। आपने देखा किस तरह से बस जो स्कूल की थी उसमें हद दर्जे की लापरवाही की जा रही थी और एक बच्चे की मौत हो गई। इस घटना को किस तरह से लेते हैं आप? क्या निर्देश दिए गए हैं कि आगे से ऐसी घटना ना हो पाए? देखिए, घटना बहुत दुखद है और बच्चों की जो है जीवन हम सब के लिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। और स्कूलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का अलग गाइडलाइन है कि स्कूलों में बस कैसी बसें चलेंगी, उसके लिए अलग व्यवस्था है। बसों में जाली होनी चाहिए थी। जो बच्चा जो है अपना सर बाहर निकाल करके वो जब निकाला तब उसका एक्सीडेंट हुआ। तो बच्चों वो बिना जाली की बस को हमारे अधिकारियों द्वारा उसको फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया था। उसकी जांच कराई गई। जांच में 2 आरटीओ उसमें दोषी पाए गए और आरआई दोषी पाया गया। तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और हम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जो स्कूली बसें हैं फिर से उसको जो है मैं एक बार गहन जांच सभी बसों को अपने अधिकारियों को निर्देश दिया हूं कि पूरे इसको गहन जांच करिए और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका 100% पालन करने वाले बस ही अब केवल स्कूली बसों में चलेंगे। और जो भी दोषी होगा, यदि बिना देखे कोई फिटनेस प्रमाण पत्र देगा या कोई गाड़ी जो है परमिट नहीं है, परमिट के बाद भी गाड़ी चल रही है, ये सब चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों की है और जिसकी भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जब कोई घटना हो जाती है इस तरह की तब महकमा जागता है, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती मंत्री जी कि लगातार सतत प्रक्रिया चलती रहे कि ऐसी घटना हो ही ना पाए, दोहरा ही ना पाए कोई? ये बात सही है कि नहीं, इसकी जागरूकता के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा से हम लोग साल भर में अब 4 बार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं केवल जागरूकता लाने के लिए। और अब नई नई चीज़ें उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग विद्यालयों में भी अब हम लोग क्लब खोल रहे हैं कि वहाँ हमारे छात्र भी माने इस ट्रैफिक नियमों को जाने और पब्लिक के भी एनजीओ हैं या अपने जनप्रतिनिधि हैं या समाज के और भी जो लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन पर हम लोग एक पखवाड़ा मना करके उसको हम लोग जन जागरण करते हैं कि और स्कूल के लिए तो विशेष रूप से अलग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी गाड़ी का कलर अलग होगी। हर गाड़ी में जाली लगी रहनी चाहिए कि बच्चे सर बाहर न निकाल पाएँ। तो ये उसमें एक कोई जिम्मेदार व्यक्ति, एक शिक्षक जो है उसमें रहना चाहिए बच्चे जब चलें तो कई ऐसे गाइडलाइंस हैं। तो अब मैं इसको सख्ती से पालन कराऊंगा। जो भी अधिकारी इसमें शिथिलता बरतेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या ये जो गाइडलाइंस हैं, आप बता रहे सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं, परिवहन विभाग भी इस तरह के निर्देश जारी करता है, क्या कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स की है कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में या हर महीने इस जो ये स्कूल बसों के जो नॉर्म्स है, उसकी फिटनेस है, उसकी जाली है या जो भी इंतज़ाम उसमें किए जाने हैं, इनकी लगातार समीक्षा के लिए भी कुछ कहा है क्या आपने? नहीं, देखिए ये है ही है, सभी गाड़ियों के लिए है। सभी गाड़ियों के लिए है कि जो गाड़ी फिटनेस प्रमाण पत्र लेकर के ही सड़क पर चलेंगी। लेकिन स्कूली बस से थोड़ा संवेदनशील मामला है, छोटे बच्चे जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा गाइडलाइन अलग है। कोई भी बस हो, कोई भी ट्रक हो, कोई भी बिना फिटनेस के सड़क पर नहीं चलनी चाहिए। आज जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो इसको सख्ती से पालन कराना है और सख्ती से पालन कराना है और दूसरा लोगों में भी एक जागरूकता लाना है कि हम जो है जीवन अनमोल है, माने हम जो है हम भी उसका पालन करें, हर व्यक्ति पालन करे, समाज का हर व्यक्ति। यदि जैसे आज स्वच्छता की बात थी, आज माननीय हमारे मोदी जी ने एक स्वच्छता के जागरूकता लाए। आज हर बच्चा घर घर में इस बात को कहता है कि हम लोग भी कोई गलती करते हैं तो बच्चा हाथ पकड़ लेता है कि पापा मोदी जी ने कहा है।
तो उसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि सड़क सुरक्षा के भी जो है जो हमारे जो सेफ्टी के नियम हैं, ये बच्चों में भी ये बात जागरूकता पैदा हो कि बच्चे इतने जागरूक हो जाएं, क्योंकि माता पिता सबसे ज़्यादा संवेदनशील अपने बच्चे के प्रति होते हैं। यदि बच्चा भी अपील करे तो बच्चा भी अपने स्वयं में भी उसको पालन करेगा और अपने माता पिता को भी वो पालन करा सकता है। तो ये थोड़ा भावनात्मक बातें हैं, इस तरह के भी चीज़ों को भी हम लोग अपने आने वाले जो अभियान में इसको रखेंगे और सख्ती से जो है अपने मोटर व्हीकल एक्ट को पालन करवाएंगे। जागरूकता की बात आपने कही, मान लीजिए कोई पेरेंट्स इस तरह के नॉर्म्स स्कूली बस में हो या सड़क पर या कहीं अन्य, अगर वो देखता है कि कमी है तो आपको सूचना देने के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई टोल फ्री नंबर, कोई व्यवस्था करेंगे इस तरह? देखिए, हमारे जो जब से मैं मंत्री बना हूँ और हमारे जो APSRTC का ट्यूटर है, हमारे जो है ट्रांसपोर्ट विभाग का ट्यूटर है, उस पर लोग जो है फॉलो करते हैं और मैं वो जो भी सुझाव आते हैं मैं प्रतिदिन रात में एक बार सरसरी निगाह से उसको देखता हूँ और जो भी सुझाव आते हैं मैं तुरंत अपने संबंधित अधिकारियों को उसके लिए निर्देशित करता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव जो मैं सोच नहीं सकता हूँ उस तरह के भी सुझाव मैंने पब्लिक से आते हैं। लेकिन सर हर आदमी की उसमें रीच में नहीं होता है ट्विटर, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में इतना फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो क्या ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या टोल फ्री नंबर या कोई सूचना देने का तंत्र विकसित किया जाएगा परिवहन विभाग की ओर से? देखिए, सूचना के तंत्र या तो भाई आप कोई लिखित में हमको भेजे या स्वयं उपस्थित होकर के कहे, और नहीं आना चाहता है तो अपने व्हाट्सएप और मोबाइल से वो करे। तो अब तो इतनी सुविधा हो गई है कि अब जो भी व्यक्ति चाहे तो वो सूचना को हमारे पास, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, हमारे अधिकारियों के पास वो मोटो से पहुंच जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर रही है कि हम ये समझते हैं कि। और दूसरा भाई, मैं जो जागरूकता अभियान चला रहा हूँ, मैं सेमिनार करा रहा हूँ, संगोष्ठी करा रहा हूँ, बाइक रैली निकाल रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उससे भी पब्लिक से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। फिर मैं विद्यालयों में भी क्लब बना रहा हूँ, मैंने वहाँ पर भी वहाँ के शिक्षकों से मिल रहा हूँ, वहाँ हमारे जो छात्र हैं उनको उसमें मैं वो दे रहा हूँ जो मैंने रोड सेफ्टी के जो हमारे नियम्स हैं, क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसे पहले बेहतर हुआ है, बहुत सारे पिछले दिनों में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन मैं उसको और भी इम्प्रूव करूँगा और भी लोगों के लिए सरलीकरण कर रहा हूँ। चाहे भी देखिए आप, मैं DL में भी मैंने बहुत अभी सरलीकरण किया। DL में भी मैंने अभी 1 तारीख से कर दिया कि घर से ही बैठे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। भाई हमारे आधार कार्ड से उसको मैं उसको लिंक करता हूं और वही व्यक्ति बैठा है, ये मैं इसको टेक्नोलॉजी से जान जाता हूं। फिर उसके बाद जो है वो अपना एग्ज़ाम दे, घर में पास है तो ठीक है, फेल है तो भी उसको पता चल रहा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे, परमिट को भी मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ कि आपको जो है दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को हम सरलीकरण करें तो इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उत्तर प्रदेश के लोग उसका उपयोग करें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था बना रहा हूँ। से बात करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि परिवहन महकमे में कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं, कई सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है और जहां तक गाजियाबाद का जो प्रकरण है उस पर सख्त कार्रवाई की गई है। 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, साथ ही साथ निर्देश दिए गए हैं कि आगे से स्कूली बसों की सघन जाँच की जाए और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनका अक्षरशः पालन कराया जाए। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।